आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु और जलंधर में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टनकार किया। धनुष की टनकार से त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल भर में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट दिया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। हे राजन, फिर जलंधर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर पे प्रहार किया, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी उस दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने एकाएक विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर प्रहार किया और दोनों में घोर बाहु युद्ध होने लगा। बहुत देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब भगवान विष्णु उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी तू भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वर मांग। विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। हे राजन, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण प्रभु ने तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इतना कह करके 13वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।